नमस्कार। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में जो नफरती सामान है वो भारत में ही नहीं अमेरिका में भी धूम मचा रहा है। अभी हाल में अमेरिका की यात्रा के दौरान जो उनके चचा सैम पित्रोदा हैं, सत्यन गंगाराम पित्रोदा, वो उनकी तैयारी में लगे हुए थे और उसी तैयारी में कांग्रेस को कवर करने वाले आज तक यानी इंडिया टुडे ग्रुप के पत्रकार रोहित शर्मा, ये भारतीय कप्तान क्रिकेट के नहीं, रोहित शर्मा एक वहाँ वरिष्ठ पत्रकार है जो सैम पित्रोदा के अच्छे परिचित हैं, कांग्रेस को कवर करते रहे। उन्होंने राहुल गांधी के आने के ठीक पहले सत्यम पित्रोदा यानी सैम पित्रोदा का एक इंटरव्यू लिया और वो उनकी रजामंदी से लिया। वो उन्होंने अपने एप्पल फ़ोन पे उस फ़ोन को रिकॉर्ड किया और उसमें एक सवाल उन्होंने पूछा कि क्या बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उस पर राहुल गांधी से ये कुछ पूछा जाएगा। तो सैम पित्रोदा तो जवाब देने जा रहे थे क्योंकि वो उनके अच्छे परिचित थे, लेकिन वहाँ जो राहुल गांधी की टीम के लोग थे वो हमलावर हो गए। वो पहले तो शोर मचाने लगे कि ये विवादास्पद सवाल है, बाद में उनके साथ मारपीट की, उनका फ़ोन छीना, उसमें से डिलीट किया वो इंटरव्यू। उसके बाद में भी उन्होंने जाके हिस्ट्री से उसको डिलीट किया। इतना ही नहीं, जो क्लाउड में रहता है उसके लिए एप्पल फ़ोन था, उनके फेस से वो खुलता था तो गला दबा के ज़बरदस्ती उनका फ़ोन खोला गया, तमाम उनकी प्राइवेट फाइलें देखी गईं और वो भी डिलीट किया गया, पूरा फ़ोन खाली कर दिया गया। और वो लोग फ़ोन को 4 दिनों तक अपने पास रखने की बात कर रहे थे। हालांकि बाद में वो फ़ोन उन्होंने उनको पूरा खाली करके दिया। रोहित शर्मा ने अपने एक्स हैंडल पर पूरा वो विवरण लिखा है, अगर कोई देखना चाहे तो रोहित शर्मा आप अगर सर्च करेंगे पत्रकार के नाम पे वो मिलेगा। उन्होंने वो आप बीती सुनाई कि कैसे उनको भद्दी गालियाँ दी गई। स्वाभाविक है, मारपीट करना तो सामने, जब गले ही दबाया गया वो जिंदा छोड़ दिया उनको। अगर कांग्रेसी राज भारत में कहीं होता निश्चित मार दिए जाते, लेकिन वो अमेरिका था, उन्हें डर भी था, तो उनको केवल गला दबा के थप्पड़ मार के फ़ोन छीन के सब डाटा उसका डिलीट करके उनको फ़ोन किसी तरीके से मिला, उन्हें बंधक बना लिया गया था। और वो अमेरिका में फ़ोन करना चाहते थे, लेकिन वो पुलिस को फ़ोन इसलिए नहीं कर पाएगा, फ़ोन तो इन लोगों के पास था, इतने डरे हुए थे वो रिपोर्ट नहीं कर पाए। तो बाद में एनपीसी, नेशनल प्रेस काउंसिल जो है, क्लब है, नेशनल प्रेस का क्लब अमेरिका का, वो काफ़ी सक्रिय है। और जबकि ये लोग यहाँ पर बात करते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, अमेरिका में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूरी तरह से है, पत्रकारों को आज़ादी है कुछ भी सवाल पूछने का। आपने देखा होगा बांग्लादेश के और पाकिस्तान लाबी के पत्रकार कुछ भी सवाल पूछते रहते हैं। तो ये जो एनपीसी है उन्होंने घोर विरोध किया और संभवतः इसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका में इस मामले में कानून सख्त हैं और राहुल गांधी का अमेरिका जाना मुश्किल हो जाएगा। एक बार तो अटल बिहारी वाजपेयी ने छुड़वा दिया था इनकी गर्लफ्रेंड के साथ, लेकिन इस बार इनकी टीम के कुछ लोग लपेटे में निश्चित आना है। हालांकि 14 सितंबर को जब इस घटना के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उल्लेख किया और कांग्रेस के बारे में टिप्पणी की तगड़ी ढंग से, तो सैम पित्रोदा ने रोहित शर्मा पत्रकार से माफ़ी मांग ली। हालांकि अब माफ़ी इसमें क्या होती, ये घटना तो लगभग सबको मालूम है, लेकिन इसमें एक शर्मनाक पहलू है कि जो ये बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं, बड़े चैनल, जिसमें आज तक तो अपने को भारत का नंबर 1 चैनल बोलता है इंडिया टुडे ग्रुप, तो इसमें अपनी पत्रकार की खोज खबर नहीं ली। कहीं पर से कोई मीडिया में खबर नहीं दिखाई जा रही है। इस खबर को वो गोल कर गए। केवल लल्लन टॉप ने एक पत्रकार के साथ मारपीट हल्की खबर दी, लेकिन उन्होंने भी ये नहीं माना कि वो उन्हीं के ग्रुप का है, क्योंकि लल्लन टॉप का कोलैबोरेशन आज तक से है, वो भी आज तक वाले ही हैं। तो कुल मिला के इतनी बड़ी घटना होने के साथ में आपको लगी कि अरे ऐसा वहाँ हो गया, लेकिन इससे भी बड़ी बात क्या है कि जौनपुर के कांग्रेसी
पूर्व विधायक जो कि राहुल गांधी के बेहद खास हैं, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल रहे थे और राहुल गांधी का वो बहुत खास अपने को समझते हैं, नदीम नावेद जौनपुर, ये उसके विधायक रहे। इन्होंने फेसबुक पर एक वरिष्ठ पत्रकार के द्वारा कुछ टिप्पणी उन्होंने कर दी थी। खुर्शीद अनवर खान ये एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने फेसबुक पर राहुल गांधी पर एक टिप्पणी कुछ ऐसा लिख दी, ऐसा नहीं कोई आपत्तिजनक, क्योंकि वो भी कांग्रेस के करीब हैं और उनके प्रिय मुस्लिम हैं, वो मुस्लिम पत्रकार, तो वो भाजपा के तो नहीं हैं, लेकिन वो फेसबुक पे टिप्पणी लिखने से अपना पराया भूल के नावेद ने, जो नदीम नावेद हैं, उन्होंने उसकी पिटाई करवाई बुरी तरीके से, उसका भी फोन छीन लिया, उसने FIR दर्ज करा दी। कहने का मतलब इनका चरित्र समझ लो क्या होता है। आपको याद ही होगा अर्नब गोस्वामी वाली घटना। अर्नब गोस्वामी भारत के नामचीन पत्रकार हैं, एक चैनल के मालिक हैं रिपब्लिक के। केवल सोनिया का असली नाम ले लेने से आतंकवादियों की तरह से सुबह सुबह उनको घसीट के ले जाया गया था, जेल में डाल दिया गया था, प्रताड़ना दी गई, वहाँ 3rd डिग्री इस्तेमाल की गई। और ऐसा केवल एक अर्नब गोस्वामी नहीं, तमाम पत्रकारों के साथ समय समय पे ये होता रहा है। और अगर आपको याद हो, जो INDI ये जो गठबंधन बना, इसमें RJD ने किस तरीके से मनीष कश्यप को जेल में ठूंस दिया था। सुप्रीम कोर्ट तब भूल गया था कि जमानत अधिकार है और जेल अपवाद। सुप्रीम कोर्ट को ये ज्ञान तब नहीं आया, केवल केजरीवाल और मनु सिंघवी की जुगलबंदी के समय ये उन्हें ख्याल आ गया ध्यान से कि भाई जमानत अधिकार है और जेल अपवाद। लेकिन मनीष कश्यप के समय, हालांकि एक मनीष कश्यप भी एक प्रसिद्ध चेहरा है, उस जेल जाने से उसको और प्रसिद्धि मिली, वो भाजपा का नेता भी बन गया। लेकिन 70,000 से अधिक ऐसे लोग हैं जिनको बाहर होना चाहिए लेकिन जेल में पड़े हैं, क्यों? उनकी कोई खोज खबर लेने वाला नहीं। हालांकि भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कम से कम 3 बार समय समय पर, जब भी CJI या जस्टिस लोग उनके सामने पड़े, उन्होंने इस बात के लिए बोला कि उनको जो मामूली अपराध में और जो जमानत के हकदार, उन्हें जेल से बाहर लाया जाए। लेकिन इस पे कोई खबर नहीं, इसके लिए वो अधिकार इनको ध्यान नहीं रहते हैं। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा कि ये अपने विरुद्ध नहीं सुन सकते हैं। राहुल गांधी पर कुछ नेताओं ने अभी जब टिप्पणी कर दी, देश विरोधी गतिविधियों में रंगे हाथों पकड़े गए। एक प्रतिपक्ष के नेता होने के नाते जिम्मेदारी बढ़ जाती है, लेकिन देश के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हुए खुलेआम जब ये पकड़े गए तो स्वाभाविक है गुस्सा आना, और उस गुस्से का इजहार किया तो FIR कर्नाटक में दर्ज हो गई और पुतला दहन और क्या क्या नहीं हो गया। तो ये है, इनकी तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता है। ये चाहे जो भी मौत का सौदागर बोलें, कुछ भी करें, बोटी बोटी काटने की बात करें खुद प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन ये तो भाई अपने को राजशाही समझते हैं। जनता को ये सब समझने की आवश्यकता है कि ये किसी के सगे नहीं हैं, केवल ये वोट के लिए मुस्लिमों के पक्षधर हैं। ईसाई खुद हैं तो ईसाइयों के लिए तो इनका समर्थन और प्यार भरा हुआ ही है। उसके अलावा मुस्लिम इनको वोट नज़र आते हैं। लेकिन अगर कोई मुस्लिम भी अगर जवान कहीं गलती से उसके मुंह से कुछ सही शब्द निकल जाते हैं तो उसकी भी पिटाई करने में कोई गुरेज नहीं करते हैं। ये जानकारी कैसी लगी? क्योंकि रोहित शर्मा का मामला तो चर्चा में थोड़ा बहुत आया भी है, मुख्य मीडिया ने नहीं किया लेकिन सोशल मीडिया में चर्चा में रहा। लेकिन ये खुर्शीद अनवर खान का मामला चर्चा में बिल्कुल नहीं है, बहुत दबी छुपी ये खबर है। और जो जौनपुर के पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के नदीम, इनके ऊपर FIR हो गई होगी, सरकार अपने रंग से इनकी खबर लेगी। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखें।